नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, थर्ड पीआरसी तो किसी भी तरीके से लागू नहीं हो रही है। सरकार की अगर देखें तो सरकार पिछली बार 23 मार्च को जो धरना प्रदर्शन किया गया था उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा है सरकार को। और आगे आने वाले टाइम पे आज 14 मार्च हो गया है, यानी कि परसों के दिन 16 मार्च को भी एक स्ट्राइक रखी गई है। देखते हैं क्या हो पाता है, लेकिन फिलहाल तो अभी टस से मस नहीं हो रही सरकार। अफोर्डेबिलिटी क्लॉज में एक्सेप्शन नहीं दे रही है, रिलैक्सेशन नहीं मिल रहा है। अभी ऐसी स्थिति में देखें दोस्तों, क्या हम ऐसा कर सकते हैं, सरकार को बोले कि आप हमें 15% फिटमेंट पर थर्ड पीआरसी लागू मत करो, 0 या फिर 5% फिटमेंट पर लागू कर दो। और जब बीएसएनएल को मुनाफे बीएसएनएल को फायदा हो तब आप जो बचा हुआ फिटमेंट फैक्टर है उससे बढ़ाकर जो पेंशन या फिर वेतन समझौता है लास्ट में तय कर देना। लेकिन फिलहाल राहत के लिए कम परसेंट पर लागू कर दो। क्या सरकार ऐसा करेगी? आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात की जानकारी देने वाला हूँ। क्या सरकार झुकेगी या फिर सरकार पहले इंटरिम रिलीफ के लिए सिर्फ 0% फिटमेंट पर आपका पेंशन रिवाइज या फिर वेतन समझौता करेगी और बाद में आपको बचा हुआ जो यानी कि 15% फिटमेंट पर वापस से वेतन समझौता करने के लिए राजी होगी या फिर नहीं। आज इस वीडियो में डिटेल तरीके से इस बात को जानेंगे। तो सबसे पहले तो आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मेरा नाम है सुरेश विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगे तो एक लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। देखिए, बीएसएनएल कर्मचारियों और पेंशनर्स है उनके लिए 15% फिटमेंट का जो मुद्दा है पिछले काफी समय से अटका हुआ है। आपका देखिए यहाँ पर हम सोच रहे हैं कि कम फिटमेंट को अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ के रूप में लागू किया जाए। एक देखा जाए तो रणनीतिक विकल्प हो सकता है बीएसएनएल कर्मचारी पेंशनर्स के लिए, क्योंकि पिछले 9 साल 3 महीने से अटका हुआ है वेतन समझौता। तो कम से कम वो 0% फिटमेंट पर लागू हो जाएगा, लेकिन हो तो जाएगा। सबसे पहला पॉइंट है इंटरिम रिलीफ का जो विचार है कितना सही है वो देख लेते हैं। आमतौर पर यूनियन पूर्ण फिटमेंट 15% फिटमेंट की मांग पर अड़े रहते हैं, क्योंकि एक बार 0% फिटमेंट किया तो वो शायद हो सकता है 0% पे ही रखते सरकार, उससे ज्यादा ना बढ़ाए। इसलिए पूरे फिटमेंट की ही मांग करते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर एक बार कम फिटमेंट यानी कि 0 या फिर 5% स्वीकार कर लिया तो सरकार भविष्य में इसे ही अंतिम फैसला मान लेगी। वो ऐसा नहीं बोलेगी कि 15% दे दे, अब कंपनी प्रॉफिट में है तो 15% पर राजी हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं बोलेगी सरकार। लेकिन अंतिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ का जो प्रस्ताव है रखने के लिए कुछ फायदे भी हो सकते हैं, जैसे कि तत्काल आर्थिक लाभ मिल जाएगा। पिछले कई वर्षों से वेतन और पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। अंतरिम राहत से कर्मचारियों के हाथ में तुरंत पैसा आना शुरू हो जाएगा, यानी कि जो वेतन समझौता है उनका थर्ड पीआर से लागू हो जाएगा और पेंशन रिवाइज भी साथ में हो जाएगा। जिससे क्या है, आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट तुरंत आपको देखने को मिलेगा, भले 0% फिटमेंट पर मिले। ठीक है, वो सरकार पर डिसीजन है, सरकार पर डिपेंड करता है कि वो कब 15% फिटमेंट देगी, लेकिन फिलहाल आपकी थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। पेंशनर्स के लिए संजीवनी साबित होगी, जैसे कि बीएसएनएल के जो बुजुर्ग पेंशन भोगियों हैं के लिए ये जो समय है फिलहाल बहुत कीमती है। उनके लिए देर से मिला न्याय न मिलने के बराबर है। देखा देर से मिलेगा और इस दौरान अगर वो एक्सपायर हो जाते हैं तो देखा जाए तो उनको तो कुछ भी नहीं मिला। फैमिली पेंशनर्स के रूप में कम बेनिफिट बाद में मिलेंगे। जब तक वो जीवित है तब तक तो उनको पेंशन के रूप में मिलना चाहिए था। उन्होंने तो वेट किया पिछले 9 साल 3 महीने से, लेकिन नहीं मिला। एक हिसाब से देखा जाए तो ना मिलने के बराबर है कि नहीं। देखिए यहाँ पर एक हिसाब से देखा जाए तो जो गतिरोध आ रहा था बीच में, यानी कि जो रुकावट आ रही थी, वो एकदम से टूटेगी। सरकार और मैनेजमेंट वर्तमान में घाटे का हवाला देकर 15% से इनकार कर रहे हैं। जो इंटरिम रिलीफ आपको मिलेगी वो एक बीच का रास्ता यानी कि मिडिल पेथ बन सकता है। दूसरा पॉइंट है, संगठनों के सामने कुछ चुनौतियां आ सकती है, जैसे अगर यूनियन कम फिटमेंट को अंतरिम राहत यानी कि इंटरिम रिलीफ के रूप में मांगती है तो उन्हें कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए या फिर रखना होगा। सबसे पहले तो लिखित में गारंटी लो भाई साहब। संगठनों को ये सुनिश्चित करना होगा कि सरकार लिखित में दे कि केवल अस्थायी व्यवस्था फिलहाल ले रहे हैं, यानी कि 0% फिटमेंट
अस्थायी रूप से ले रहे हैं। आगे जाकर 15% पर बातचीत बंद नहीं हुई है, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप इसको ही लास्ट फैसला माने और आगे जाकर हमें 15% भी ना दें। यानी कि फिलहाल हम 0% फिटमेंट पर ही लिखित गारंटी ले रहे हैं कि सिर्फ 0% फिटमेंट अभी के लिए है, अस्थायी रूप से है। आगे जाकर आपको 15% फिटमेंट भी देना पड़ेगा जब कंपनी प्रॉफिट मानेगी। एरियर के मुद्दे की अगर बात करें तो इंटरिम रिलीफ लागू होने पर क्या पिछला एरियर मिलेगा, इस पर स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए। यानी कि इंटरिम रिलीफ चलो आप दे दो आज के टाइम पे, लेकिन एरियर मिलेगा या नहीं इसमें भी लिखित गारंटी होनी चाहिए कि वो भी मिलना चाहिए आगे। अभी पेंशन डिवीजन के लिंक की बात करूं तो सबसे बड़ी चुनौती यही है कि पेंशन डिवीजन को पे रिवीजन से अलग करके देखा जाए या फिर नहीं। अगर पे रिवीजन अंतरिम होता है तो क्या पेंशन भी उसे अनुमान में बढ़ेगी। यानी कि देखिए फिर से वही चुनौती आ गई, फिर से वही समस्या सामने आ गई। डीलिंकिंग नहीं हुई और पे रिवीजन और पेंशन डिवीजन आपस में लिंकेज रहे, ऐसी स्थिति में क्या यहाँ पर जो इंटरनल रिलीफ वेतन समझौते के लिए ली जा रही है 0% फिटमेंट पर या फिर 5% फिटमेंट पर, वही की वही पेंशन डिवीजन पर लागू होगी या नहीं, वो भी तय किया जाए। अब तीसरा पॉइंट है वर्तमान स्थिति, टुडे अपडेट कॉन्टेक्स्ट को समझ लेते हैं। आज की तारीख में स्थिति यह है कि बीएसएनएल की जो वित्तीय स्थिति है 4G और 5G रोल आउट में हो रही देरी और भारी कर्ज के कारण सरकार अफोर्डेबिलिटी क्लोज का हवाला दे रही है कि भाई साहब अभी हमारे पास पैसा नहीं है। पेंशन डिवीजन की अगर बात करूं तो हाल ही के महीनों में ये चर्चा तेज हुई है कि पेंशनर्स को वेतन संशोधन से अलग करके सीधे 7वें वेतन आयोग जैसे कि जो केंद्रीय कर्मचारियों का होता है, केंद्रीय पेंशनर्स का होता है, उसके फॉर्मूले 2.57 फिटमेंट फैक्टर के आधार पर पेंशन डिवीजन कर दिया जाए। अभी ये चर्चा है, 20 अप्रैल को इसकी अंतिम सुनवाई है, यानी कि आज से 6 से 7 दिन बाद, एक हफ्ते बाद, तो हो सकता है पेंशन रिवाइज तो हो जाएगा, डीलिंकिंग भी हो जाएगा, लेकिन वेतन समझौता है वो और भी अटक सकता है। जैसे कि मैंने इसके पहले वाले वीडियो में बात की थी कि अगर अटक गया तो क्या हो सकता है। देखिए क्या प्रस्ताव रखना चाहिए कर्मचारी या फिर पेंशनर्स के तरफ से, तो सबसे पहले तो देखिए क्या प्रस्ताव रखना चाहिए ये, यानी कि 0% फिटमेंट का जो प्रस्ताव है वो रखना चाहिए या फिर नहीं। तो सबसे पहली बात तो हाँ, यूनियन को प्रोग्रेसिव अप्रोच अपनाते हुए प्रस्ताव रख देना चाहिए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। जैसे कि मैंने अभी लिखित गारंटी की बात की थी, कुछ शर्तें हैं, जैसे कि प्रस्ताव अगर रखा तो सरकार को कहे कि जब तक 15% पर सहमति नहीं बनती तब तक 5 या फिर 10% को अंतरिम राहत यानी कि अस्थायी राहत के रूप में तुरंत लागू कर दिया जाए, ताकि यहाँ पर जो देरी हो रही है और देरी के तहत 0% भी नहीं मिल रहा है तो कम से कम 5 या 10% अस्थायी रूप में मिलेगा तो चलेगा, लेकिन आगे जाकर इसको 15% करना पड़ेगा। और इस बात का तर्क ये है कि महंगाई के कारण कर्मचारियों और पेंशनर्स की क्रय शक्ति यानी कि जो परचेसिंग पावर है वो खत्म हो रही है। इस हिसाब से देखा जाए तो 0, 5 या फिर 10% काफी नहीं है, तो आगे जाकर आपको 15% देना ही पड़ेगा। अभी फिलहाल इंटरिम रिलीफ के लिए आप ये कर सकते हो। कुछ प्लानिंग भी है, इसे अंतिम समझौता न मानकर फौरी राहत के रूप में दर्ज कराया जाए, ठीक है। यानी कि यही प्लानिंग है और इसी प्लानिंग के तहत ये काम करना चाहिए। देखिए कुल मिलाकर बात आती है कि बीएसएनएल जो यूनियंस है, जो बड़ी बड़ी यूनियंस है, को अब इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए, क्योंकि बिना किसी वित्तीय लाभ के साल दर साल बीत रहे हैं। एक पक्षपाती जीत यानी कि पार्टिशियल विन पूरी हार यानी कि कंप्लीट स्टेग्नेशन से कहीं ज्यादा बेहतर। यानी कि आप दोनों में से किसी तरफ भी नहीं जा रहे हो, ना ही जीत की तरफ जा रहे हो, ना ही हार की तरफ जा रहे हो। तो एक हिसाब से देखा जाए तो आपको कुछ हद तक 10%, 20% अगर जीत मिल रही है तो वो हार से कहीं ज़्यादा अच्छी है। फिलहाल लिखित में आपको आश्वासन लेना पड़ेगा, लिखित में गारंटी अगर देती है मैनेजमेंट या फिर सरकार तो आप ज़रूर ले सकते हैं, यानी कि बीच का रास्ता अपना सकते हैं। 0% या फिर 5% फिटमेंट पर थर्ड पेयर से लागू कर सकते हैं। और रही पेंशन डिवीजन की बात, तो पेंशन डिवीजन का फैसला तो एक हफ्ते बाद आने वाला है। अब उसके बाद देखते हैं जो कोर्ट है वो पेंशनर्स के पक्ष में फैसला सुनाती है या नहीं सुनाएगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि पे रिवीजन और पेंशन डिवीजन आपस में लिंकेज है। तो ऐसी स्थिति में पे रिवीजन में जो फायदा वर्किंग कर्मचारियों को होगा वो पेंशनर्स को जरूर होगा। तो फिलहाल ये वीडियो था, ये जानकारी थी। इस जानकारी से रिलेटेड जो भी आपका डाउट, क्वेश्चन वगैरह हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।